जय हिंद दोस्तों। बॉलीवुड में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार को निशाना साधा जा रहा है कि भैया उनके ही इशारे पे अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे कलाकारों के घर पे आईटी विभाग ने छापे मारे हैं और टैक्स को लेकर चोरी की बात कही है। हालांकि ये बात एक अलग है कि इस तरह की बातें पूरी तरीके से दकियानूसी हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कानून के अंतर्गत जो भी आती हैं उसमें किया जा रहा है। ऐसा हम लोगों ने कई सारे मामलों में भी देखा, जब सीबीआई को काम करने से कई राज्यों ने रोक दिया था। दूसरी प्रदेश सरकारों की जो पुलिस आई थी काम करने के लिए महाराष्ट्र में, उनको रोका गया था। प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आईटी की रेड भी पड़ी है आयकर विभाग की, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो है कानूनी तौर पर की जा रही हैं। लेकिन ऐसे में लोगों को मिर्ची लगना स्वाभाविक होता है, और केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठाना इस समय देश में सबसे आसान बना हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार इन चीज़ों की तरफ ध्यान देती नहीं है। तो आप खुले तौर पर अगर इस देश के प्रधानमंत्री को गाली भी देंगे तो भी शायद कुछ भी नहीं होगा। इसी सत्र में एक चीज़ और निकल के सामने आई कि भैया तापसी पन्नी के जो दोस्त हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने किरेन रिजिजू जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं भारत के, उनसे कहा कि भैया ज़रा देखिए, तापसी पन्नू के परिवार बहुत ज़्यादा आघात से गुजर रहा है इन सब चीज़ों के कारण। आप देखिए क्या हो सकता है, मतलब जैसे जुगाड़िफिकेशन चल रहा हो यहाँ पर। बहरहाल ये पूरी खबर आपको पढ़ के सुनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आज के समय में फेक न्यूज़ का ज़माना है लोग कहते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है, स्टिक टू द प्रोफेशनल ड्यूटीज, किरण रिजिजू एडवाइसेज मिथियास बोए फॉर रिमार्क्स ऑन आईटी रेड। Matthias Boye on Thursday requested Sports Minister Kiran Rijiju to help his actor partner Taapsee Pannu after the Income Tax Department raided properties linked to her over alleged tax evasion. इस चीज़ को लेकर इन्होंने टैग किया था भैया रिजिजू जी को। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ऑन फ्राइडे रिएक्टेड शार्पली टू फॉरेन बैडमिंटन कोच Matthias Boye comment on the income tax raid at properties of his actor partner Taapsee Pannu, saying the Dane must stick to his profession duties instead of commenting on matters which are not his domain. Boye on Thursday requested Rijiju to help Pannu after the income tax department raided properties linked to her alleged tax evasion. The former Danish shuttler, who is currently with the Indian badminton player in Switzerland for the Swiss Open, took to Twitter to seek Rijiju's help for Pannu and her family. Rijiju responded to it on Friday and asked him to focus on his professional duties as the matter is not of their domain. Law of the land is supreme and we must abide by that. The subject matter is beyond yours and my domain. We must stick to our professional duties in the best interest of Indian sports. रिजिजू ने इस बात को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने तापसी पन्नू के पार्टनर को भी जवाब दिया। दरअसल तापसी पन्नू के जो पार्टनर हैं, उन्होंने लिखा कि finding myself in a bit of turmoil, representing India for the first time as a coach for some great athletes. Meanwhile, IT department is raiding Taapsi's house back home, putting unnecessary stress on her family, especially her parents. किरण रिजिजू प्लीज़ डू समथिंग। अब यहाँ पे इन्होंने किरण रिजिजू को टैग करते हुए लिखा था कि भैया मैं यहाँ पे इंडिया के कई सारे नामी एथलीट्स हैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, इंडिया को पहली बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक उथल पुथल मची हुई है, एक तूफान सा मेरी ज़िंदगी में आया हुआ है, क्योंकि तापसी के घर पे आईटी डिपार्टमेंट रेड मार रहा है, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ और तापसी की फैमिली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अब आईटी विभाग ऐसा तो है नहीं कि कोई फालतू में जाकर रेड मार देता है, पर शायद ये बात इन भाई साहब को समझ में आई नहीं होगी, क्योंकि ये बाहर के व्यक्ति हैं। अब भारत में चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं ये बात उनको समझने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा, या तापसी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल पाएंगी तो जाके उनको ज़रूर समझा पाएंगी कि भाई आखिर ये चीज़ें क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे करी जाती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जब समय मिलेगा तो तापसी मैं जानता हूँ कि ज़रूर जाके इनको समझाएंगी, और समझाना ज़रूरी भी है। इससे होगा ये कि आने वाले समय में जब ये दोनों अपना जो रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाएंगे, तब इनको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि भाई भारत में आखिर चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। उसके पहले कि कई लोग मुझे यहाँ पे गाली देकर ये कहें कि भैया ये तो केंद्र सरकार द्वारा किया हुआ पूरा कारनामा था, तो एक चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी कि जो टैक्स की डिस्क्रिपेंसीज निकल के सामने आई हैं, अब वो ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों ने खुद ले जाके वहाँ पर प्लांट कर दी होंगी, कर भी दी होंगी तो तापसी के पास पूरा हक है कि भाई वो इस चीज़ को जाकर पूरे कोर्ट में पेश कर सकती है, बोल सकती है कि भैया मेरे साथ गलत हुआ है। भाई देश के कई सारे मुद्दों पे वो वैसे भी बेबाकी से अपनी राय रख सकती हैं, तो ऐसी सशक्त महिला क्या अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती? बिल्कुल उठा सकती है। और मैं जानता हूँ अगर प्लांटिंग वाली चीज़ होगी तो ये महिला ज़रूर अपने लिए आवाज़ उठाएगी, ज़रूर उठाएगी। लेकिन अगर वहाँ पे प्लांट नहीं हुआ, एक 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन की जो बात निकल के सामने आ रही है, कैश ट्रांजैक्शन की, अगर ये सब चीज़ें प्लांटेड नहीं हैं
तो फिर आपको सोचना समझना पड़ेगा ना कि भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुई है। बस इतनी सी बात है, अब क्या ही कह सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ऑन वेडनेसडे कंडक्टेड रेड्स एट द मुंबई रेसिडेंस ऑफ फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू एंड फिल्म प्रोड्यूसर विकास बहल. The raids were conducted in connection with the production and distribution company Phantom Films helmed by Kashyap, director Vikramaditya Motwane, producer Madhu Montana and Bahal. The company was founded by the Quartet in 2011 before it was dissolved in October 2018. खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि इस कंपनी को जो डिसॉल्व किया गया था 2018 में, उसमें इस कंपनी की वैल्यू को कम करके बताया गया था, इसकी शेयर्स की वैल्यू को कम करके बताया गया था, जिससे कि जो टैक्स की जो चोरी होती है वो की जा सके। कई सारी चीज़ें होती हैं। खबर इस तरह की भी आ रही है, करीब 300-350 करोड़ के जो आमदनी है उसके कागजात दिखाने में ये लोग असक्षम हो रहे हैं। इनके ऑफिशियल्स जो हैं फैंटम फिल्म्स के, वो बता नहीं पा रहे हैं कि भैया ये आमदनी कहाँ आई है। कई सारे ऐसे बड़े खर्चे हैं जिनको भी लेकर बात की जा रही है कि भाई आखिर ये खर्चे कब किए गए, कैसे किए गए। इस बारे में भी जांच की जा रही है कि भाई कहीं कोई हवाला से पैसा देश के बाहर तो नहीं भेजा गया। कई सारी चीज़ें हैं जो इस समय निकल के सामने आ रही हैं। ऐसे में हमको नज़र रखनी चाहिए बिना कुछ ज़्यादा कमेंट किए कि भैया आखिर भविष्य में चल के कौन सी चीज़ किस तरीके से सामने आने वाली है। क्योंकि अगर कोई सबूत इस तरह का सामने आ रहा है जो कि तापसी को लगता है कि नहीं ये चीज़ उसके साथ गलत हो रही है, तो वो बिल्कुल अपनी बात सामने आके रख सकती है। इवन अनुराग कश्यप जैसे सशक्त व्यक्ति उनके साथ खड़े हुए हैं जो उनकी आवाज़ उठाने में उनकी मदद करेंगे। तो ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि गलत तरीके से उनके साथ की जा रही है तो भैया उनके पास हर एक तरह का प्लेटफॉर्म मौजूद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वैसे भी आज की डेट में काफ़ी एक अच्छा टूल बन चुका है इन सब चीज़ों को लेकर अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने का। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब निकल के सामने आ रही हैं और लोगों को ये चीज़ समझनी भी होगी कि भाई इन चीज़ों की तरफ अब लोग ध्यान देते हैं। तो इसीलिए अगर तापसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल आके अपनी पब्लिक से शेयर करें। इंस्टाग्राम पर उनके इतने मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो भाई अगर वो आके उनसे अपनी एक बात कहेंगी तो क्या उनके फॉलोअर्स उनकी बात सुनेंगे? नहीं, बिल्कुल सुनेंगे, उनको सुनना ही पड़ेगा। अगर वो किसी को फॉलो कर रहे हैं और उसके जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल मचती है तो वो अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर तापसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको बिल्कुल अपनी बात सामने आके रखनी चाहिए और अपने फैंस को ये सारी बात क्लियर करनी चाहिए कि भैया जो भी कुछ चल रहा है आखिर वो चल क्या रहा है। और अगर कोई जानबूझ के ये सब चीज़ करा रहा है तो भी उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए, जिससे कि उनके फैंस में जो उनके सपोर्टर्स हैं भैया वो सामने आके कह सकें कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी आगे चलो। बस इतनी सी बात है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो निकल के अब सामने आ रही हैं। तो इस तरह का सपोर्ट रिजिजू जी से मांगना बेकार है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने हालांकि पहले के कार्यकालों में देखा था जब कांग्रेस की सरकार थी तब अरे गहरे नत्थु गहरों को भी ये अपना स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया जाता था, जिनका कि स्पोर्ट्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन अब आज के समय में कुछ चीज़ें ऐसी निकल के सामने आने लगी जिससे कि इस तरह के मखूल जवाब देना भी बहुत ज़्यादा आसान होता जा रहा है। तो बस उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था मैं उसको बताने में और आपको समझाने में पूरी तरीके से सफल हुआ हूँ। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।